बैठिए प्लीज। अच्छा गजल और सुनेंगे, चलिए एक गजल और सुन लीजिए। चचा कह रहे हैं कि अभी एक गजल और पढ़ दीजिए। जी जी मैं समझ गया आपकी बात। जी जी सुनिए एक गजल और सुनिए। इंशाल्लाह। लीजिए सामीन, एक और गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं और उम्मीद है कि जैसे आपने पहली गजल सुनी थी उसी तरह से ये गजल भी आप सुनेंगे। ये गजल है हिंदुस्तान की मशहूर शायरा मोहतरमा शबीना अदीब की गजल। समात फरमाए। क्या मिला किस्सा-ए वफा कहकर, क्या मिला भाई, क्या मिला किस्सा-ए वफा कहकर, हमको टाला गया है चुप रहकर। क्या मिला किस्सा-ए वफा कहकर, हमको टाला गया है चुप रहकर। राज़े उल्फत बयान कर डाला, राज़े उल्फत बयान कर डाला। चंद कतरों ने आंख से बहकर सर झुका
इतना मती चाहों से वो बेवफा हो जाएगा। हम तो दरिया, हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। चल पड़ेंगे जिसी तरफ भी रास्ता हो जाएगा। लेकिन नजर उठाई तो महवे जमाल कर डाला। ये नजर उठाई तो महवे जमाल कर डाला, और नजर मिलाई तो दिल को हलाल कर डाला। अच्छा जी। हसीन और भी दुनिया में है बहुत, लेकिन तुझे खुदा ने मगर बेमिसाल कर डाला। तो लीजिए ये 4 मिसरे मेरी तरफ से और सुन लीजिए, बिल्कुल नए। सलाम उनको कभी राह पर नहीं करते। सलाम उनको कभी राह पर नहीं करते। बड़े मजे का मिसरा है। सलाम सलाम उनको कभी राह पर नहीं करते, जो अपने पैरों से कोई सफर नहीं करते। जो अपने पैरों से कोई सफर नहीं करते। हाँ जनाब, तवज्जो दें कि सलाम उनको कभी राहबर नहीं करते जो अपने पैरों से कोई सफर नहीं करते। जो लोग दिन के उजालों में लुट के आए हैं, हम उनके सामने जिक्र सहर नहीं करते। हम उनके सामने जिक्र सहर नहीं करते। जो लोग दिन के उजालों में लुट के आए हैं, हम उनके सामने जिक्र सहर नहीं करते। लेकिन फिर कहना है, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। तो जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना बहुत जरूरी है। जिंदगी को, इस जिंदगी को संवारने के लिए इश्क करना बहुत जरूरी है। तो देखिए गजल सुनिएगा कि तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे। वाह। शबीना अदीब क्या कहती हैं, सुनते हुए। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तू
किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरी राहों के पत्थर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरी राहों के पत्थर उठा लाऊंगी। शुक्रिया। चुन चुन के मैं तेरी राहों के पत्थर उठा लाऊंगी। शेर मुलाजा फरमाइएगा, बड़ा प्यारा शेर है और मेरे नौजवान भी सुने। देखिए, मोहब्बत हो तो ऐसी। शबीना अदीब क्या कहती हैं? मैं वरक, तवज्जो देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, सभी दोस्तों से मेरी अपील है। और हमारे अकबर भाई के जो दोस्त हैं दीवान जी, वो भी शेर को सुना। हाँ, दीवान जी से भी तवज्जो चाहता हूं जी। अच्छा, नारायण प्रसाद साहब आप भी सुने। मैं वरक यानी पन्ना, पृष्ठ, पेज। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं। शबीना अदीब है, क्या कहती है? मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं। ऐ मेरे महबूब, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर, क्या बात है, मजा लीजिए शेर का। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तो मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर। ये 500 रुपए इस गजल पर धर्मवीर सिंह दीवान जी मजार के लिए। अच्छा, ये मजार के लिए दीवान जी ने दिए हैं, लेकिन लीजिए ये मजार के लिए दे दीजिए। मैं गजल का ये शेर दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, देखते हैं दीवान जी हमें क्या देते हैं। वैसे पुलिस के लोगों से पैसा लेना आसान नहीं है, लेकिन मैं लूंगा इनसे आज इंशाल्लाह। दीवान जी सुनिए। अकबर भाई कह रहे हैं, मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी
अगर तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तो सुन मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। देखिए हमारे दोनों भाई जो लड़ रहे हैं वो सामने, लड़ाई झगड़ा हरगिज न कीजिए। दीवान जी मौजूद हैं यहाँ, अगर कोई साहब बदतमीजी करेंगे, महफिल खराब करेंगे, तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा भाई। ये आप अच्छा ये शेर दोबारा पढ़ूं तो दोबारा सुन ले। ये भाई जो सामने खड़े आप बैठ जाएंगे तो मैं दोबारा पढ़ूंगा। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। अगर मेरे शुक्रिया। नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। अगला शेर मुलाजा फरमाइए जनाब, और ये भी बहुत प्यारा शेर है। वो शेर ये है कि आंसुओं का, तवज्जो, आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा। जब जुदाई की घड़ियां आती हैं तो आंसू भी निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब्र आ जाता है जब किसी का कोई प्यारा बिछड़ता है। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम, तवज्जो, आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। तेरे लब पर तबस्सुम यानी मुस्कुराहट भी आ जाएगा। मुझको दिल दीवान जी कहना है, मुझको दिल की, ये शबीना अदीब कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने महबूब से। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, तो आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। मुझको दिल की
जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 100 रुपए हमारे दीवान जी की तरफ से आए हैं, क्या बात है, दीवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किस बात पर? आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल मुझको दिल 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 मुझको दिल 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 मुझको दिल 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 मुझको दिल की ज़मीं से तू आवाज दे। मुझको दिल की ज़मीं से तू आवाज दे, मुझको दिल की ज़मीं से तू आवाज दे। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। शेर मुझे बहुत पसंद है कि ये जमाना, ऐ मेरे दोस्तों, ये जमाना क्या बात, तवज्जो, ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। दीवान जी शबीना अदीब कहती हैं कि ये जमाना, ये संसार, ये जमाना है सहरा सिफत यानी मरुस्थल जैसा। शुक्रिया भाई। ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। तो चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो देख तो देख तो देख तो देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी। मोहब्बत ऐसी होती है। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हमनशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। और ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूं गजल का, सभी गजल के चाहने वालों से, गजल से मोहब्बत करने वालों के लिए ये शेर कहना है। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम,
तेरे माथे की ऐ मेरी महबूब, शबीना अदीब कहती हैं अपने महबूब से, तेरे माथे की एक एक शिकन, ये जो झुर्रियां होती है ना माथे पे, इनको शिकन भी कहा जाता है। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं अयादत, सैयद साहब, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं अयादत को रस्मन, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूं। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं आदत को रस्मन नहीं आई हूं। शबीना अदीब कहना चाहती हैं कि जैसे और लोग फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने जहन में रखिए कि शबीना अदीब का महबूब बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, अल्लाह ना करे, लेकिन शेर को तभी मजा आएगा सुनने में जब उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। शबीना अदीब कहती हैं कि तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं अयादत यानी उसको देखने के लिए, रस्मन फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि क्यों आई हूं? तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूं। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूं। मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूं, बल्कि मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरी महबूब, मेरे महबूब तेरी दवा के लिए, मेरे महबूब तेरी दवा के लिए, मेरे महबूब तेरी दवा के लिए, मेरे महबूब, मेरे महबूब तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे महबूब तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे महबूब तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे महबूब तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे महबूब तेरे माथे, दोबारा फरमाइश, दोबारा पढ़ रहा हूं शेर को, आखिरी शेर को, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूं। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं आदत को रस्मन नहीं आई हूं। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूं। मेरे महबूब तेरी दवा के लिए, मेरे महबूब तेरी दवा के लिए, मेरे महबूब तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे महबूब शुक्रिया दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे महबूब तेरी दवा के लिए घर का एक एक उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर